शाका को नौकरी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो घर में बेकार बैठा होता है। गांव में जब भी कोई मुसीबत होती, इल्जाम सीधा शाका पर लगता था। लोग कहते बेकार है, भूखा है, कुछ भी कर सकता है। एक रात शेर पेंच लियो दादा के घर में चोरी हो जाती है। चोर सिर्फ पैसे नहीं, लियो दादा को बुरी तरह मारकर छोड़ जाता है। उन्हें फौरन आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ता है। अपने बाप की हालत देखकर शबनम का दिल टूट जाता है। आंखों में आंसू और दिल में इंतकाम का आग लेकर वो कहती है, जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी बशीरा लाल, शाका का पुराना दुश्मन, कहता है, हमारे गांव में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास न पैसा है न नौकरी, हो सकता है उसने ही चोरी की हो। शबनम के जहन में शक आ जाता है। वो फौरन बॉडीगार्ड के साथ गांव जाती है और उसका बॉडीगार्ड शाका को मारना लग जाता है। शबनम कहती है, तूने हमारे घर में चोरी क्यों की? शाका गुस्से और हैरानी में कह देता है, कौन सी चोरी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन शबनम कुछ नहीं सुनती। वो शाका को पुलिस के हवाले कर देती है। थाने में शाका को बहुत मारा जाता है। सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, सच्चा बता, चोरी की या नहीं। लेकिन शाका कहता रहता है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर में इंस्पेक्टर शबनम से कहता है, हो सकता है कि शाका ने वाकई चोरी न की हो। लेकिन शबनम कहती है, और ज्यादा मारो जब तक सच न बोले। अब सवाल ये है, क्या शाका अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? दिन रात शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है, अगर मैं जेल में ही रहा तो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह शाका को दोबारा मारने लगता है तो शाका शेर सिंह को मारकर जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन शाका भागकर जंगल में चला जाता है। इधर शेर सिंह शबनम के पास आता है और कहता है, तुम अब थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि शाका जेल से भाग गया है तो हो सकता है वो तुम पर हमला करे। तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। ये सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, आने दो उसको, मैं नहीं डरती। उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे एक गैंग नजर आता है जो जंगल में अपना डेरा लगाए होती है। शाका यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बशीरा लाल होता है। शाका सोचता है, गांव का सबसे शरीफ आदमी एक गैंग चला रहा है। शाका शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शाका अब न अपने गांव जा सकता था न ही घर। तो शाका सीधा बशीरा लाल के पास जाता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग के आया हूँ, मुझे खुद को बेकसूर साबित करना है। यह सुनकर बशीरा लाल दिल ही दिल में सोचता है, कहीं शाका को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही उसे फंसाया था। यह सोचकर बशीरा लाल शाका को मारकर एक दरख्त के साथ बांध देता है। यह सब होने के बाद शाका बशीरा लाल से कहता है, तुमने मेरी ये हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। बशीरा लाल कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? ये उसका बदला है। ये सुनकर शाका उदास हो जाता है। फिर बशीरा लाल कहता है, मैंने सुना था कि शबनम अपने बाप लियो दादा से कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है, जबकि शबनम सिर्फ मेरी है। तो मैंने प्लान बनाकर शबनम की नजर में तुम्हें चोर बना दिया। ये सब कुछ सुनकर शाका को बशीरा लाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सही मौके का इंतजार करता है कि कैसे यहाँ से भागे और ये सब कुछ पुलिस को बताए। अब सवाल ये है कि आखिर शाका ने बशीरा लाल के साथ ऐसा क्या किया था कि वो शाका का दुश्मन बन गया? ये बात है उस वक्त की जब बशीरा लाल और उसके गैंग ने अपने गांव में जुल्म की इंतहा कर दी थी, जो हर किसी को मारता और उनके सारे पैसे हफ्ता के नाम पर ले लेता और किसी में भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन जब शाका गांव में नया आता है तो बशीरा लाल शाका को कहता है, अगर यहाँ रहना है तो अपना सारा पैसा मुझे दे दे। शाका मना कर देता है कि मैं अपना पैसा किसी को नहीं दूंगा, जिस पर दोनों के दरमियान खतरनाक लड़ाई होती है। शाका जीत जाता है और बशीरा लाल और उसके गैंग को गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन बशीरा लाल गांव वालों और शाका से माफी मांगकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे गांव से मत निकालो, मैं अब कुछ भी गलत नहीं करूंगा। शाका उसको माफ कर देता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन बशीरा लाल बाज नहीं आता है और सबसे छुपकर जंगल में अपनी गैंग को रहने का कहता है कि जब मौका आएगा तो दोबारा गांव हमारा होगा। अपने इस बदले की वजह से बशीरा लाल के पास जब शाका पुलिस से भाग के आता है तो वो शाका को पेड़ के साथ बांध देता है और जब पूरी गैंग रात को सो जाती है तो शाका अपनी रस्सी खोलकर जंगल से भाग जाता है और छुपकर अपने गांव में जाता है और कोशिश करता है कि बशीरा लाल की सच्चाई शबनम को बता सके। लेकिन पुलिस के डर से वो यह करने में नाकाम हो रहा होता है। सुबह जब बशीरा लाल देखता है तो वहाँ पेड़ के साथ शाका नहीं होता है, जिस पर बशीरा लाल गुस्से में कहता है, ढूंढो शाका को, अब इसको सब पता है। अब सवाल ये है, क्या शाका की बात पर शबनम यकीन करेगी या उससे पहले ही बशीरा लाल शाका को वापस पकड़ लेगा? बशीरा लाल से भागने के बाद शाका गांव में शबनम को सारी सच्चाई बताने जाता है। दूसरी तरफ बशीरा लाल अपनी गैंग के साथ गांव में नहीं जा सकता था कि कहीं लोगों को उसकी सच्चाई पता न लग जाए कि यह अभी भी गैंग चला रहा है। तो बशीरा लाल इंस्पेक्टर शेर सिंह को कॉल करता है कि शाका गांव में वापस आया है, शबनम की जान खतरे में है। शेर सिंह फौरन गांव में आता है और शाका की तलाश शुरू कर देता है। इतने में शाका पुलिस के आने पर गांव से भागकर हॉस्पिटल में लियो दादा के पास जाता है और सब बता देता है कि आपके घर में
चोरी करवाने वाला और आपको मरवाने वाला कोई और नहीं, बशीरा लाल ही है। यह सुनकर लियो दादा कहता है, शाका, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम ऐसा करो कि अगर वो तुम्हें पकड़ लेता है तो उसके साथ चला जाना। जैसे ही वो तुम्हें अपने अड्डे पर ले जाएगा तो मैं पुलिस को उसके अड्डे पर भेज दूंगा। इस तरह पुलिस उसके साथ साथ उसके पूरे गैंग को भी पकड़ लेगी और तुम भी बेकसूर साबित हो जाओगे। दूसरी तरफ शेर सिंह शबनम से कहता है, मुझे खबर मिली है कि शाका गांव आया है, तुम्हारी जान को खतरा है। यह सुनकर शबनम कहती है, अगर मेरी जान को खतरा है तो फिर मेरा बाप लियो दादा की जान को भी खतरा हो सकता है। शबनम और शेर सिंह हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। उधर शाका खुद को बशीरा लाल के गुंडों के हवाले कर देता है, जो उसको जंगल में बशीरा लाल के पास ले जाते हैं। बशीरा लाल शाका से कहता है, अब बच के किधर जाएगा, आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। दूसरी तरफ लियो दादा शेर सिंह को सारी बात बताकर जंगल भेज देता है कि शाका की जान खतरे में है, असली गुनहगार बशीरा लाल है। उधर बशीरा लाल शाका को मार रहा होता है कि शेर सिंह पुलिस के साथ उन पर हमला कर देता है, जिस पर बशीरा लाल के गैंग और शेर सिंह के दरमियान बहुत खतरनाक मुकाबला होता है। इस मुकाबले में बशीरा लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शाका बेकसूर साबित हो जाता है। एक तरफ बशीरा लाल जेल में होता है, दूसरी तरफ शाका और शबनम की शादी हो जाती है।